फेसबुक लाइव, कभी बेल्टों की चोट, सच है यह ड्रामा या फिर सिर्फ पब्लिसिटी का खेल या नोटों का मेल। झूठ पर चढ़ा था रवि का मेकअप, गुंडों ने उतार दिया पूरा सेटअप। कहानी में हीरो बनने चले थे जनाब, पुलिस जल्द खोल देगी चैट्स और पूरी कहानी का हिसाब। नहीं, अब सबूतों की बरसात होगी, पुलिस की तफ्तीश से साजिश के पर्दे उठने की बात होगी। रवि है बस मोहरा इस साजिश के खेल में, पर्दे के पीछे छुपा चेहरा जल्द होगा जेल में। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में सबके अपने रवि पपने पर हमले की खबर तो आपने देखी ही होगी, लेकिन इस कहानी में जितना दिख रहा है क्या सच्चाई सिर्फ उतनी ही है? क्योंकि अब जो बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक हमले की नहीं बल्कि कई सवालों को घेराते हुए सस्पेंस की है। आइए आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तराखंड के कांग्रेस IT सेल के प्रदेश सचिव और कुमाऊं संयोजक रवि पपने पर बेल्टों से हमला हुआ। वायरल वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग उन्हें बेरहमी से पीट रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आते हैं, धरना प्रदर्शन नारेबाजी, लेकिन इसी भीड़ के पीछे छिपे हैं कई अनसुलझे सवाल। सवाल नंबर 1, जब हमलावर अज्ञात थे तो रवि को कैसे पता कि वो कहां घूम रहे हैं? एक और रवि ने पुलिस को दी तहरीर में हमलावरों को अज्ञात बताया, दूसरी ओर एडिशनल ऑफिस में खुद कहते हैं कि वो लोग तो काशीपुर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे एक घटना हुई थी जिसमें रवि पपने नाम के व्यक्ति हैं जिनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी और उन्होंने जो तहरीर दी थी उसमें ये बताया था कि लगभग 4 लोग थे और इनके द्वारा मारपीट के साथ साथ इनकी वीडियो बना के वायरल की गई थी। इसको तत्काल अभियोग थाना ITI में पंजीकृत करने के बाद एक टीम बनाई गई। टीम के द्वारा जो भी ये लोग थे इनको आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया गतिमान है। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद इन पे जो वैधानिक कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाए। आरोपों के संबंध में जो कुछ और बातें भी इनके द्वारा बताई गई हैं, जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ने के बाद ही पूछताछ में ये चीजें वेरीफाई हो पाएंगी कि किन उद्देश्य क्या उद्देश्य रहा, क्या कोई पर्सनल मामला था या कोई और मामला था जिसको लेकर के लड़ाई हुई थी। तो एक बार हम उनको आइडेंटिफाई करके और जब पकड़ेंगे उसी के बाद ये चीजों को हम स्पष्ट करेंगे। रवि पपने अपने सोशल मीडिया पर लगातार बिना प्रमाण भाजपा और मीडिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कई बार फेसबुक पर लाइव आकर पत्रकारों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके पास क्या सबूत है ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। सवाल नंबर 2, क्या रवि पपने जानबूझकर भाजपा और मीडिया को बदनाम कर रहे हैं? अभी तक भाजपा की ओर से कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आरोप बेबुनियाद है तो रवि के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब चर्चा ये भी है कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि निजी कारणों से भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रवि पपने पर रामनगर की एक लड़की को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन काशीपुर की गलियों में चर्चा जरूर गर्म है। प्रदर्शन की आप सबको पता है कि जो एक मामला चल रहा है, जो हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, गुंडागर्दी खुलेआम सड़क पर देखने को मिल रही है। ये नहीं होना चाहिए। कोई किसी धर्म का, किसी पार्टी का, किसी भी जाति का चाहे हो। आप देखिए कितनी बड़ी हठधर्मिता है और कितना बड़ा दुस्साहस है कि खुद ही व्यक्ति ने वीडियो खुद ही बेल्टों से मार रहा है, वो खुद ही उसके बाद वीडियो को बना रहा है और उसके बाद वीडियो अपलोड कर रहा है। इसका मतलब प्रशासन का खुला चैलेंज है। पूर्व विधायक जी का भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने भी इस बात को माना है कि काशीपुर की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पीछे भाजपा के कार्यकर्ताओं के रूप में घूमते नजर आ रहे हैं। उनको जिनको जनसेवक और लोक सेवक का दर्जा दिया जाता था, आज वो जनप्रतिनिधियों के पीछे घूम रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, मुझे लगता है सच बोलने की। आज यदि आप सच बोलोगे तो सच का ये हर्ष होगा, ये दिखाया गया है। फंडामेंटल राइट को मारने का काम किया जा रहा है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है। सवाल नंबर 3, क्या रवि पपने की कोई पर्सनल रंजिश अब कांग्रेस की लड़ाई बनाकर पेश की जा रही है? रवि पर पहले भी कई विवादों में रहने के आरोप लगे हैं। लड़कियों को परेशान करने से लेकर संगठन के भीतर मतभेद तक रवि हर बार बिना तथ्य और दस्तावेज के एलिगेशन लगाते हैं और फेसबुक पर लाइव आकर हीरो बनना चाहते हैं और सस्ती लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं। अब सवाल ये भी है, क्या उनका मकसद खुद को राजनीतिक शहीद की तरह पेश करना है? क्या ये वीडियो सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक स्क्रिप्ट साजिश का हिस्सा है, या पर्दे के पीछे बैठकर साजिश रचने वाला रवि को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? कहीं रवि पपने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मोहरा बनकर तो काम नहीं कर रहे? कई सवाल अपने आप में जन्म ले रहे हैं और काशीपुर की जनता को इस पूरी कहानी पर संदेह लग रहा है। वायरल वीडियो में रवि सड़क के किनारे मोबाइल में व्यस्त दिखते हैं। देर रात वो किससे चैट कर रहे थे? क्या कोई प्लानिंग चल रही थी या फिर किसी को फंसाने की स्क्रिप्ट थी? पुलिस को अब सिर्फ आरोपियों की तलाश नहीं करनी चाहिए बल्कि रवि के मोबाइल की फोरेंसिक जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि अब मामला सिर्फ मारपीट का नहीं बल्कि एक संगठित साजिश का खेल माना जा रहा है।
तो क्या ये हमला वाकई एक राजनीतिक साजिश थी या फिर रवि पपने खुद अपने विवादों से ध्यान हटाकर कांग्रेस को गुमराह कर रहे हैं? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक रवि खुद सबूतों के साथ सामने नहीं आते तब तक वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं बल्कि संदेह के घेरे में रहेंगे। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।